नमस्कार दर्शकों, सामाजिक सत्ता न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शहर की मशहूर शख्सियत सुमिया राणा जी से, जो कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी की बेटी भी हैं। विषय है राम जन्मभूमि पूजन को लेकर, जो कि इस समय कोरोना महामारी जो बहुत ही तेज़ तरीके से फैली हुई है और 300 से 500 ज़्यादा केसेस लखनऊ में आ रहे हैं और हर जगह फैलता ही जा रहा है इस पर। और इसी पे आज हम चर्चा करने आए हैं सुमिया जी से कि वो इस विषय पे क्या कहना चाहती हैं। मैम, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे बातचीत करने के लिए। मैम, इस समय कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है और इस समय सरकार ने हर जितने भी भव्य कार्यक्रम है उसको पोस्टपोन कर दिया है, चाहे वो त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस मसले को आप किस तरह से देखती हैं और जनता के सामने आप क्या प्रेजेंट करना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का और ख़ासकर देशवासियों का कि ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता चली गई है जिनका चरित्र दोहरा है। बहुत सारे ऐसे नेता और पार्टीज़ आई जो दोहरे चरित्र के होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खुलेआम जिस तरह से ये हर तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कोरोना महामारी बहुत ख़तरनाक है। पहले इन्होंने 3 मौतें हुई थी तो पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था। केसेस बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा हो गए, वो तादाद बढ़ती गई, इन्होंने लॉकडाउन खोल दिया। पहले तो यही बात समझ के बिल्कुल परे थी लोगों के। अब उसके बाद जब आपने सारे जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद किया हुआ है, हत्ता कि स्कूल कॉलेजेस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक विंग है जिसका असर बच्चों पे पड़ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो आपने बंद करी हुई हैं। आपको मैं ये नहीं कहती हूँ, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको हम लोगों ने खामोशी से एक्सेप्ट किया, क्योंकि ठीक है, हमारे लिए देश है, देश का संविधान है। अब आपने ये सब जो कुछ जिस भी पैमाने पे जाके किया हो, उसके बाद भी आप या तो 2 बातें हैं, या तो कोरोना जैसी कोई चीज़ है नहीं, और या है तो आप देशवासियों के साथ, उनकी सेहत के साथ, उनकी जान और माल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक तरफ सारे इम्पॉर्टेंट काम आपने उन पर रोक लगा दी है, उसके बाद ऐसी क्या ज़रूरत है कि अभी ही वहाँ पर शिलान्यास होना है या पूजन होना है। मैं ये कहती हूँ ये कार्यक्रम भी तो आगे बढ़ सकता है। तो जहाँ इतने सालों इतने दिनों आपने इंतज़ार किया उन देशवासियों के लिए, और ऐसा भी नहीं कि कोई असर नहीं हुआ। देखिए, आपके यहाँ के तकरीबन 15-16 पुजारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो व्हाट इज़ दिस? मरकज़ में आपने इतने लोगों के ऊपर धावा बोला और उसमें से कोई आपको नहीं मिला कोरोना पॉजिटिव, और आप जिस तरह की, और मरकज़ को आपने बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैम, ये हम पूछना चाहेंगे कि जिस हिसाब से अयोध्या में भी केसेस बिगड़ रहे हैं, पुजारी भी संक्रमित हो रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें बतौर प्रधानमंत्री हमारे खुद क्या थे इसमें शिरकत कर रहे हैं और 200 जो साधु संत है वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि जो बकरीद की क्या थे, जो त्यौहार था हमारा, उस पर क्या थे काफ़ी पाबंदियाँ रखी गई थी और मतलब गाइडलाइन जारी की गई थी, तो उसका तो बहुत ही अच्छे तरह से पालन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बर्बरता देखने को मिली, गिरफ्तारियाँ देखने को मिली। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम शुरू दिन से पालन कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत हो गया होगा, वो दोनों तरफ से था। बकरीद को लेकर के स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ये बात रखी थी कि आप हमें छूट दीजिए। इस देश में जैसे चलता चला आ रहा है त्यौहार, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, कोई त्यौहार हो, जिस तरह से होता चला आ रहा था, लेकिन इन्हें करना क्या है, इन्हें एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ करनी है। अब ये पुलिस को आगे कर देते हैं। इन्होंने बकरीद में मेरे अपने जानने वाले 2-3 हाफिज़ जी ऐसे थे जो कुर्बानी करने के लिए जा रहे थे, उनको ये पकड़ ले गए। एक साहब को कल पकड़ा इन्होंने, मैं आपके कैमरे पे ये बात बोल रही हूँ, इन्होंने 5,000 रुपये पुलिस ने लिए और 500 रुपये अलग से लिए। तो ये सब वसूली का धंधा है इनका, और उसके साथ साथ प्रताड़ित करना। मैंने कहा कि आप इतना करिए कि लॉकडाउन में ज़रूर आप कोई एक नई गाइडलाइन इस तरह की जारी कर दीजिए कि बकरीद के ये पैमाने हैं, लेकिन उन पैमानों के बाद भी इन्होंने कार्रवाइयाँ की। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। रही बात प्रधानमंत्री जी की, देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री, ये बहुत अफसोस की बात है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री हम लोगों को 5 किलो आटे और चावल देने की बातें करता हो, प्रधानमंत्री के लेवल की ये बातें नहीं थी। प्रधानमंत्री के लेवल की बातें ये थी कि आप
नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पे आकर के और आप ऐसी घोषणाएं करते जो हमारे लिए राहत होती। 5 किलो आटा, 5 किलो चावल बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बांट रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि थाली पिटवाने और बंटवाने के बाद अब आपने क्या कोरोना का डर खत्म हो गया? आप खुद वहाँ पर उन साधुओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो वहाँ पर संक्रमित हैं, और जो वहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे आप उनको संक्रमित करके उनके मौत के मुहाने पर उनको आप ला सकते हैं। मैम, जैसा कि आपने कहा, ये जो थाली पिटवाई थी, ये जो थाली पिटवाई थी कोरोना योद्धाओं को लेकर पिटवाई थी इन्होंने, कि जो हमारे क्या थे कोरोना फैला हुआ है पूरे देश में, शहर में हमारे, उसमें सफाई कर्मचारी और ये सब खूब लगे हुए हैं, दिन रात एक कर दिया उन्होंने अपना। लेकिन इस बीच हम मतलब कि खबर आई क्या थे, देखने को मिला कि 108 कर्मचारी हों, चाहे एयरपोर्ट पे सफाई कर्मचारी हों या जल निगम के कर्मचारी हों, उनको 3-3, 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला है, उनको सड़क पे आना पड़ गया आंदोलन के लिए अपनी बातों को लेकर। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, यही मैं अभी बात आपसे जोड़ने ही जा रही थी कि वो लोग जो मौत से लड़ करके और कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, या फिर वो सफाई में लगे हुए हैं, या किसी भी तरीके से उन कोरोना पेशेंट्स के आसपास हैं, उन लोगों की जान की जोखिम, जो ज़िंदा हैं उनको तो छोड़िए, जो अभी मर के चले गए, जो जान दे दी उन्होंने इस सेवा में, उनके लिए आप कोई घोषणा करते, ना कि आपने उनकी तनख्वाहें नहीं दी हैं। तो ये देश की जनता है, इसको फैसला करना पड़ेगा। जिन बातों को ले करके इन्होंने राज किया पिछला 5 साल, उसमें एक चीज़ नहीं पूरी की। दूसरा 5 साल इनको मिला है, इसमें ये सिवाय राम मंदिर, देखिए राम मंदिर का फेस दिखा करके ये हिंदुओं की आस्था के साथ खेल रहे हैं, उनकी आस्था को ढाल बना करके, और ये अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह एक मुसलमान को ये कहा जाता है कि वो एक देशभक्त की तरह सोचे, एक हिंदुस्तानी की तरह सोचे, मैं अपने हिंदू भाइयों से, गैर मुसलमान भाइयों से ये अपील करती हूँ कि बेशक आपकी आस्था थी, आपको मिल गई, आपको मुबारकबाद बहुत बहुत, लेकिन अब तो आप देशवासी बनकर के सोचिए, एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय बनकर के सोचिए कि ये लोग किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं और किस तरीके से आपकी आस्था को ढाल बना करके खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि मुसलमानों के अगर कंपैरिजन करिए तो हिंदूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो जब कोई नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है आप रेशियो में ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। मुसलमानों के पास यूँ भी खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ नुकसान हम 70, 72, 75 सालों से उठाते आए हैं, हम और उठा लेंगे। लेकिन असल तो ये इम्तिहान की घड़ी आपकी है, आप इस आस्था में, आपकी आस्था थी मंदिर बनना, वेल एंड गुड, आप बन गया, लेकिन अब उसके बाद जो ये देश का हाल कर रहे हैं, सब बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे भी आपको सोचना होगा, आपको एक भारतीय बनकर के आगे आना पड़ेगा। मैम, ये एक आखिरी बार आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब कहना चाहेंगे हम, कि ये जो कल पूजन है कहते हैं, इस पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, मतलब कि हमारे शहर के लोगों को भी, क्योंकि हो सकता है कहते कुछ लोग अपने आप को रोक ना पाएँ इसमें, कि मतलब कि थोड़ा सा आयोजन का कार्यक्रम रखें, तो आप इस पर थोड़ा सा पैगाम रख दिए हमारे चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी, न सिर्फ शहर के लोगों को बल्कि संपूर्ण देश के लोगों को, और ख़ास कर उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि ऐसा कोई उत्साह ना दिखाएं जिससे जो गाइडलाइंस हैं वो टूटें। और दूसरी चीज़ ये कि जान है तो जहान है, आपकी आस्था आपकी तब तक है जब तक आप ज़िंदा हैं, आपकी सेहत है, आप अपने साथ साथ, और फिर ये कोरोना ऐसी महामारी है जो सिर्फ आपके अपने लिए नहीं, आसपास के तमाम लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है और प्रभावित कर सकती है। तो मेरी अपील है कि आपकी आस्था है, ज़रूर आप उस पर खुशी हो, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें बाहर आकर के, जो कुछ भी इकट्ठा जहाँ पर होकर के जहाँ संक्रमण फैलने का ख़तरा हो, ऐसी किसी भी एक्टिविटीज़ से बचें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों में कहा, बहुत ही अच्छे तरीके से बोला कि जो पिछले 500 सालों से मामला चला आ रहा था राम मंदिर को लेके, वो अब हल हो चुका है। लेकिन अब देश के हित में सोचना होगा, सबको एक होकर चलना होगा और देश के बारे में सोचना होगा। ये जो मसला था बहुत ही पुराना हो चुका था और इसी पे ही सियासत चलती चली आ रही थी, लेकिन अब नए सिरे से शुरुआत करनी होगी और देश के हित में शुरुआत करनी होगी, देश को हित के लेकर चलना होगा। कैमरामैन आकिब अहमद के साथ मैं अनुराग चंद्रा, सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।